गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8 मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज का विषय है मूर्ति। मूर्ति को लेकर विश्वासियों के बीच में हमेशा से वाद विवाद है, हमेशा वाद विवाद करते हैं। यूं समझिए कि किसी विश्वासी के घर में एक मूर्ति है और दूसरे विश्वासी ने उसे देख लिया तो उसे मूर्ति पूजक कहते हैं, उसे मूर्ति पूजक ठहराते हैं। आज के समय में कैथोलिक कलीसिया में बहुत से मूर्तियों को रखते हैं, तो दूसरे कलीसिया के लोग उसे मूर्ति पूजक कहते हैं, उसे मूर्ति पूजक ठहराते हैं, उसे नाम देते हैं मूर्ति पूजक है। ये लोग स्वर्ग नहीं नरक में जाएंगे, इस प्रकार कहते हैं। और उसके विषय में बहुत से वीडियो बनाकर लोगों को दिखाते हैं कि देखो किस प्रकार कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजक कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिस इस प्रकार सोचने वाले जो विश्वासी हैं उसके अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है परमेश्वर के वचन, उसको हम देखेंगे तो मूसा के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों को मूर्ति पूजा करने के लिए लगाया। क्योंकि आपके मनोभाव ये है, आपके विचार ये है कि मूर्ति रखने से मूर्ति पूजा होता है। तो आइए मैं फिर से वचन को दोहराता हूं। और प्रभु ने मूसा से कहा, और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाकर खड़े करो। तो आपके मनोभाव या आपके सोच, आपके विचार के हिसाब से हम देखते हैं, उसके अनुसार हम इस वचन को पर मनन चिंतन करेंगे तो पिता ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मूर्ति पूजा करने के लिए लगाया। क्योंकि आप लोग जो विश्वासी सोचते हैं मूर्ति रखने से मूर्ति पूजा होता है, तो यहाँ पर तो खुद ईश्वर ने मूसा से कहा कि कांसे का सांप बनाओ। तो आपके अनुसार यहाँ पर ईश्वर ने मूर्ति पूजा करने के लिए लगाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं उस पर निर्भर होता है सब चीज। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक मूर्ति को रखे हैं, यूं समझ लीजिए कि एक संत का मूर्ति। संत किसे कहते हैं? जैसे भारत का प्रेरित संत थॉमस, प्रभु यीशु मसीह का 12 शिष्य में से एक शिष्य, वो कौन है? संत थॉमस, जो भारत में आया और उसके द्वारा हम लोग सभी लोग आज विश्वासी हैं, विश्वास में आया है, क्रिश्चियन कहलाते हैं। ये सब चीज हम उसके द्वारा विश्वास में आए, वो आए इसलिए हम लोग विश्वासी हैं। उसको याद करने के लिए कई कई घर में आप देखेंगे विश्वासी परिवारों में उसका फोटो रहते हैं, मूर्ति रहते हैं। और उसके जब एक दिन सन मनाते हैं, यूँ समझो मृत्यु दिवस या पुण्यतिथि ऐसे कुछ कहते हैं, उसके हिसाब से एक सन रहता है, बड़ा दिन रहता है उसका। उस दिन उसको क्या करते हैं? फोटो को सजाते हैं, जिसके यहाँ मूर्ति है मूर्तियों को सजाते हैं, फूलों से अगरबत्ती दिया लगाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रभु का अच्छा सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, गाना गाते हैं कि प्रभु आपने इसे भेजा और हमारे बीच में आया और आपके सुसमाचार हमारे तक आए और हम आपके सुसमाचार में विश्वास करके क्रिश्चियन बने, हमारा उद्धार हुआ। इस प्रकार से वो लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, गीत गाते हैं और उस मूर्तियों को भी दंडवत करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मूर्ति पूजा करे। आप जो सोच रहे हैं उस पर निर्भर। आपका सोच क्या है कि ये प्रभु का शिष्य है, इसके द्वारा हम क्रिश्चियन बने, विश्वासी बने, इसलिए हम आदर सम्मान दंडवत कर रहे हैं उसे। ये आपका सोच है। यदि आप इस प्रकार सोचेंगे, आपके मनोभाव, आपकी सोच ही ऐसा है कि सचमुच इसके द्वारा हम प्रभु बने, विश्वास में आए, ये प्रभु है। आपकी सोच क्या है कि ये महान कार्य किया संत थॉमस, सच में ये प्रभु है, ऐसे आप सोच रहे हैं और दंडवत कर रहे हैं, तो आपके लिए वो मूर्ति पूजक है। इसमें दो मत की कोई बात नहीं है, सच में आपके लिए वो मूर्ति पूजक है। लेकिन आप जिस प्रकार ईश्वर ने कहा मूसा से कि कांसे का सांप बनाओ, उसे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा हुआ इस्राएली उस सांप के ऊपर दृष्टि लगाएंगे, उस प्रतिमा के ऊपर, तो अच्छे हो जाएंगे। सॉरी। तो ये अलग बातें हो गया, ये सोच अलग हो गया। ईश्वर ने क्या कहा? वो सिर्फ जो सांप काटा है उसको ठीक होने के लिए ये बनाओ।
उसने ऐसा नहीं कहा। यदि उसमें से भी कई ऐसे इस्राएली लोग होंगे इसके द्वारा अच्छे हो रहे हैं तो यही ईश्वर है, ऐसे सोचते होंगे तो उसके लिए मूर्ति पूजक है। यदि आप ऐसे नहीं सोचते तो आपके लिए मूर्ति पूजक नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहना, मूर्ति तो सभी जगह मिलेंगे, कहाँ नहीं है मूर्ति, लेकिन आपके सोच पर निर्भर है कि आप सोचते क्या है, समझते क्या है। देखो, जब निर्गमन ग्रंथ में हम जब पढ़ते हैं अध्याय 20 पद संख्या 4 में, तो वहां पर कहा ईश्वर ने अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। वहां पर ईश्वर क्या कहता है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऐसा नहीं कहा कि कोई भी मूर्ति मत बनाओ, ऐसा नहीं है, सिर्फ देव मूर्ति मत बनाओ। जिसको आप बना रहे हो उसे ईश्वर समझ के मत बनाओ, उसे स्थापना मत करो कि ये हमारा ईश्वर है। जिस प्रकार इस्राएलियों ने जब मूसा 40 दिन और 40 रात सिय्योन पर्वत पर गया, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर रहे, उससे बातचीत कर रहे थे, तब इस्राएली लोगों ने क्या कहा कि मूसा नहीं आएगा, मर गया, क्या हुआ किसको पता। इसलिए वो लोगों ने बछड़े का मूर्ति बनाया, उसको आराधना दंडवत करने लगे और खाने पीने नाचने गाने लगे, ऐसा लिखा है। तो ऐसे जब सोचते हैं तो वो मूर्ति पूजा है। उस समय ईश्वर ने कहा अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बना। अगर उसको उस लोगों ने मूर्ति बनाया है कुछ कारण से और उसे ईश्वर नहीं समझते तो मूर्ति पूजा नहीं है। उन लोगों ने क्या किया कि उसी को अपना ईश्वर समझ गए। मूसा नहीं आया, अब वो आएगा कि नहीं किसे मालूम नहीं, इसलिए चलो हम अपने लिए, जहां हम मिस्र में देखते थे गुलामी के घर में जहां दंडवत करते थे, वो ईश्वर हम तैयार करें। तो वो लोगों ने ईश्वर बना लिया और उसे दंडवत किया, इसलिए वो मूर्ति पूजा हुआ। यहाँ पर क्या किया है कि ये ईश्वर समझ के सांप का प्रतिमा नहीं बनाया, सांप का मूर्ति नहीं बनाया, सांप को नहीं बनाया कांसे का। उससे क्या किया, जो इस्राएली लोगों को सांप काटते थे वो लोग क्या करेंगे कि उसकी ओर दृष्टि लगाएंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। ईश्वर अलग है, ईश्वर ने ही आदेश दिया। इस बातों को समझिए, क्योंकि आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, सच्चा ईश्वर मिला है और आप लोग बिल्कुल बेबुद्धि की तरह हैं, बेसमझ है आपके विश्वासियों का। ये तो बहुत ही गंभीर अवस्था है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है। आप इस प्रकार अति सोचते हैं तो आपके लिए कोई भी मूर्ति पूजक नहीं आता। चाहे कैथोलिक कलीसिया कोई भी मूर्ति रखे हैं तो आप उसके चर्च में जा सकते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने परंपरा के अनुसार मूर्तियों को रखते हैं। उसके परंपरा क्या है, वो लोग इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग हैं। उन्हें जो ईश्वर के द्वारा परंपरा आज्ञा मिला है उनके अनुसार वो लोग दिया, अगरबत्ती, वेदी सजाना, वेदी बनाना, ये सब चीज करते हैं। इस्राएली और गैर इस्राएली, मतलब बोले तो जो इस्राएली खानदान से आ रहे हैं उसके जो चलते आ रहे हैं, जो याजक का जो प्रथा जो चलते आ रहा है, वो लोग वही लोग है कैथोलिक कलीसिया वाला। और जो बाद में जो गैर यहूदी में से विश्वास में आए वो लोग, ये जो बाकी जो विश्वासी वो है। तो इनमें और उनमें फर्क क्यों रहता है, क्योंकि लोग अगरबत्ती जलाते हैं, दिया लगाते हैं, मूर्तियों को रखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मूर्ति रखते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो ईश्वर बहुत जगह मूर्ति बनाने के लिए परमिशन देता है, बताता है, कहता है कि आप मूर्ति बनाओ। मूर्ति बनाने से मूर्ति पूजा नहीं होता। यदि आप उस मूर्ति को ईश्वर समझ रहे हैं तब मूर्ति पूजा होगा। यदि आप उस मूर्ति को ईश्वर समझ रहे हैं तब मूर्ति पूजा होगा, अन्यथा मूर्ति पूजा नहीं होता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना जरूरी है हमारे सोच क्या। अभी जिस प्रकार हमने मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा कि तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं किसी स्त्री को आप बुरे नजर से देख रहे हैं तो अपने मन में क्या है, आप व्यभिचार कर चुके हैं। समझ रहे बात को? तो आप सोचते क्या, एक स्त्री महिला को देखें और अपने मन में आप सोच रहे हैं उसके गलत भावना, गलत बुरे विचार आ रहा है, विचार कर रहे हैं, तो आप मन में व्यभिचार कर चुके, आप व्यभिचार के पाप में पड़ चुके हैं। यदि आप नहीं सोचते उसे उस प्रकार तो आप व्यभिचार कैसे होगा? उसी प्रकार जब आप मूर्तियों के विषय में ईश्वर है करके नहीं सोचते, आपके मनोभाव वो नहीं है, तो आप मूर्ति पूजक नहीं है। यदि आप
उस मूर्ति को ईश्वर मानते। कोई भी मूर्ति हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, सुअर का हो, जानवर का हो, गाय का हो, किसी झाड़ का हो, किसी इंसान का हो, किसी का भी मूर्ति को आप ईश्वर समझते हैं तो आपके लिए मूर्ति है, आपके लिए मूर्ति पूजक है, आप मूर्ति पूजक हो गए। यदि आप उसे मूर्ति समझते हैं, सिर्फ ईश्वर तो हमारा खुदा है, उसने हम सबको बनाया, वो स्वर्ग में बैठा है, ये सोचते तो आप मूर्ति पूजक नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सब बातों को समझना सोचना हमारे दिमाग के काम है। अपने दिमाग को लगाइए और समझिए, किसी के बहकाव में ना आए, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अच्छे ज्ञान में बढ़ते जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।